हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग को गुडमास सिखलाने वाले हैं। तो आज कुछ नया सिखाने का कोशिश आप लोग करते हैं। तो आज गुडमास लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी का बेसिक नॉलेज मजबूत हो सके। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए गुडमास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है गुडमास। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, गुडमास को अगर समझने के लिए पहले इसको गुडमास जो लिखा हुआ है एक एक अक्षर को समझना होगा। तो दोस्तों गुडमास चलिए हम आप लोग को समझाते हैं। तो बी बराबर होता है बी बराबर होता है ब्रैकेट। बी बराबर होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का हिंदी क्या होता है? कोष्ठ। ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्ठ। इसमें तीन प्रकार के ब्रैकेट होता है। एक छोटी ब्रैकेट, एक बीच वाली ब्रैकेट, एक बड़ी ब्रैकेट। अब 20 बराबर ब्रैकेट। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का कोष्ठ करते हैं। तो पहले ब्रैकेट, उसके बाद ओ बराबर होता है ऑफ। ऑफ का होता है ओ बराबर ऑफ। ऑफ का होता है का, इसका मतलब होता है गुना। उसके बाद बचा डी। तो डी बराबर होता है डिवीजन। इसका हिंदी होता है भाग। और इसका चिन्ह होता है ये। अब बच गया क्या? बी ओ डी हो गया। अब एम बचा। एम बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है गुना। इसका मतलब होता है गुना। इसका चिन्ह होता है ये। हो गया बी ओ डी। अब बचा ए। तो ए बराबर होता है एडिशन। इसका मतलब होता है जोड़। इसका चिन्ह होता है ये। अब बचा एस। तो इसका एस बराबर होता है सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है घटाव। इसका चिन्ह होता है ये। तो दोस्तों देखिए, इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जान लिए। बी बराबर ब्रैकेट, ओ बराबर ऑफ यानी कि का, डी बराबर डिवीजन यानी कि भाग, एम बराबर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए बराबर एडिशन यानी कि जोड़, एस बराबर सब्ट्रैक्शन। तो इसको आप लोग फुल फॉर्म तो जान गए। तो इसको समझिए। गुडमास बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा जो कि आप लोग को बता दिए। इसका कहने का रीजन ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर बी बराबर ब्रैकेट है तो यानी कि बी पहला अक्षर है, तो हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके यानी कि कोष्ठ को, इसमें 3 प्रकार के ब्रैकेट होता है। पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद बीच वाली, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। यानी कि हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बी बराबर, ओ बराबर है ऑफ यानी कि गुना का। तो पहले उसके बाद ऑफ रहे, का रहे तो उसका सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तीसरा में है डी। डी बराबर क्या है? डिवीजन यानी कि भाग। तो उसके बाद हम लोग ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद जो डिवीजन है उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि तीसरा नंबर पे हम लोग डिवीजन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए चौथा नंबर पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि गुना, या गुना का चिन्ह ये है। तो इसका मतलब ये है कि भाग के बाद हम लोग गुना का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ए बराबर क्या है? एडिशन। ये एडिशन मतलब क्या है? जोड़। उसका प्लस का चिन्ह होता है इस प्रकार। तो ये इसका कहने का मतलब है पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद एडिशन यानी कि उसके बाद जोड़ का काम करेंगे। और जो सबसे लास्ट में होता है ना, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है, जिसका चिन्ह ये है, ये वाला। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले बी बराबर ब्रैकेट, ओ बराबर ऑफ, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ रहेगा तो ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवीजन रहेगा तो भाग का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो गुना का काम करेंगे। ए बराबर एडिशन यानी कि हिंदी
हिंदी हो गया जोड़, उसके बाद एडिशन का काम करेंगे, उसके बाद एस है तो यानी कि सब्ट्रैक्शन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन है तो लास्ट में हम लोग घटाव की काम करते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिए कहीं पे, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको मैं मिटाने वाला हूं ताकि आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता सकूं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को लिखते चलिएगा, सीखते चलिएगा, फिर आप लोग को ये बेसिक क्वेश्चन फिर दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये वीडियो को अच्छे से आप लोग समझ जाइए, देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग को बहुत ही मजा आएगा। अगले वीडियो में भी बहुत मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में, और कभी भी बोडमास सीखने की दोबारा जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए हुआ बिन मत जाइएगा। तो दोस्तों चलिए हम इसको मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको बार बार देख करके इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या करें, पहले तो क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन लिखेंगे। प्लस 9/2 भागा 3/2 प्लस ब्रैकेट 3/2 गुने 6/5 गुने 6/5। तो दोस्तों ये कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्यूशन करके दिखलाता हूँ। थोड़ा इसमें धुंधला देखता होगा क्योंकि इसका इंक खत्म हो चुका है, तो नया लाऊंगा तो फिर आप लोग को अच्छे से बड़ा बड़ा लिखूंगा तो आप लोग को दिखाई देगा, एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इसका बोडमास बनाइए। तो अब बोडमास बनाने का नियम हम बता चुके हैं, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि कोष्ट, उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। तो ये कह रहा है कि बोडमास निकालिए। तो आप लोग को कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हम आप लोग को बताए थे कुछ देर पहले कि इसमें सबसे पहले बी है, तो यानी कि ब्रैकेट निकालना है, और ओ है तो उसके बाद ओ बराबर ऑफ होता है यानी कि का निकालना है, उसके बाद डिवीजन है तो भाग, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो गुना, उसके बाद एडिशन है तो जोड़, सब्ट्रैक्शन है तो घटाव। तो हम लोग सबसे पहले बनाने का नियम बहुत ही सिंपल है, रिलैक्स होकर अच्छे से देखिए, आप लोग भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों ये कर रहा है 5/3 प्लस 9/2 भागा 3/2 प्लस इंटू 3/2 गुने इंटू 6/5। ये कर रहा है 5/3 जोड़ 9/2 भागा 3/2 जोड़ 3/2 गुने 6/5 यानी 6/5 कर रहा है। इसका कर रहा है बोडमास निकालिए। तो चलिए अब हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये कर रहा है 5/3 प्लस 9/2 है। तो इसमें क्या कहा गया है कि पहले ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, तो जी हाँ है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये जैसे है उसी तरह का सेम लिख देना है। 5/3 लिखा 5/3 प्लस 9/2 भागा 3/2 और उसके बाद प्लस है तो प्लस, इसको बाहर निकाल देंगे और उसके बाद 3/2 इसको भी कर देंगे गुना 6/5 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, ओ बराबर होता है ऑफ का मतलब होता है, तो का इसमें है नहीं। अब देखिए कह देगा कि 3 का गुने 2 बराबर क्या होगा, तो इसका मतलब का है यानी कि गुना है, यहाँ पे तो का दिया हुआ है नहीं। तो इसके बाद क्या है डिवीजन यानी कि भाग। तो देख इसमें भाग कहाँ है, तो यहाँ पे भाग है। तो अब लोग इसको अब भाग को सोल्व करेंगे, डिवीजन। आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए पहले हम इसको ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट था तो पहला अक्षर क्या है ब्रैकेट, यानी पहला ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट था तो ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए। उसके बाद करा ऑफ, तो ऑफ इसमें है नहीं। उसके बाद डिवीजन यानी कि देखेंगे इसमें अगर भाग है तो यहाँ पे है भाग, तो इसको सोल्व करेंगे। तो चल इसके बाद गुना को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाव को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो या पहले हम ब्रैकेट था तो ब्रैकेट निकाल दिए, वो तो है नहीं। उसके बाद वो है नहीं तो उसके बाद क्या है डिवीजन है, तो डिवीजन को
सोल्व करेंगे, यानी भाग को सोल्व करेंगे। तो चलिए जिस तरह है 5/3 तो 5/3 लिख देंगे, प्लस तो प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, भाग है यहाँ पे 9/2 भागा 3/2 है, यानी 9/2 भागा 3/2 है। तो इसको भाग करने के लिए बोला है। तो देखिए इसको भाग किस तरह करेंगे भाई, तो इसको भाग करने का नियम होता है, आप लोग को बताए थे, बट्टा को जोड़ में बताए थे कि उसको पलट देते हैं, बट्टा का भाग में बताए थे आप लोग को। तो देखिए ये जो है ना, ये भाग करने का नियम है, तो इसको हम लोग पलट देंगे तो गुना में चला जाएगा। तो इसको हम चलिए पलट देते हैं, तो 2 नीचे तो 2 ऊपर चला जाएगा। दो बाई 9 नीचे चला आएगा। उसके बाद गुना लिख करके इसको हम गुना, भाग को हम लोग गुना में बदल देते हैं और फिर 2/3 लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3/2 है तो 2 गुने 6/5 लिख देंगे। अब देखिए ये डिवीजन हमारा बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट का काम हो गया। ऑफ था नहीं तो ऑफ नहीं निकाले, डिवीजन था तो डिवीजन निकाल लिए। उसके बाद देखिए डिवीजन निकाल लिए, उसके बाद क्या करा है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। तो गुना कर रहा है तो हम चलिए इसमें गुना करके देखते हैं, अब इस गुना को देखेंगे। चलिए ये करा है तो ये तो प्लस में है तो इसको इसी तरह लिख देंगे, तो 5/3 और प्लस। अब देखिए यहाँ पे कर रहा है लिखने, यहाँ पे गुना है तो इसको गुना करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, तो ये 2 से ये 2 जा रहा है, चला गया। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, तो ऊपर क्या बचा, 1/3। यहाँ पे भाई अब 2 से चला गया तो समझिए, मानिए 1 और 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, तो नीचे 3 ही ना बचा। 3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, तो यानी कि हम 3 लिख दिए तो 1/3 हो गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद क्या यहाँ पे भी करा गुना निकालने के लिए, तो यहाँ पे भी हम लोग गुना निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करा, 3 एकम 3 3 दूना 6, तो ये 3 दूना 6 हो गया, 3 एकम 3 3 दूना 6, और फिर ये 2 एकम 2 2 से 2 चला गया। तो उसके बाद क्या बचा, 1/5 बचा। अब देखिए दोस्तों ये आपका बट्टा का जोड़ निकल के चला आया। तो इसको तो सोल्यूशन करने का आप लोग को बताए थे। सबसे पहले बट्टा का जोड़ को सोल्यूशन करने के लिए हम लोग इसको 5 3 और 3 को एलसीएम निकालते हैं। तो आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो 15 आएगा। चलिए आप लोग को एलसीएम निकाल कर भी दिखला ही देते हैं। तो ये कर रहा है 3 5। अब इसको कितने से लगेगा, तो ये लगेगा 3 से लगेगा, 1 और 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3 और 5 है तो 5 में लगेगा, नहीं तो 5 एकम 5। अब इसमें लगेगा तो इसमें नहीं लगेगा, तो ये 3 गुने 5 बराबर कितना होता है, 5 तिहाई 15 होता है। तो इसमें अगर 2 अक्षर और कुछ रहता, 5 रहता तब ना हम लोग लगाते। ये तो हमारा 15 निकल के आया था, जो कि हम आप लोग को बताए हैं पहले ही। चलिए अब आगे का सोल्यूशन करते हैं। देखिए तो हमारा 15 आया तो नीचे का एलसीएम निकाले, 15 आया तो हम 15 लिख देंगे। और ये देखिए आप इसको 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे जो 15 आ जाए। तो पढ़िए 3 का 3 3 6 3 का 9 3 चौका 12 3 5 15। तो वो 3 5 बारी में आया तो 5 को ये 5 से गुना करेंगे तो 5 25 होता है, तो 25 हम लोग लिख देंगे। प्लस है तो प्लस। अब पढ़िए 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार आता है, तो 5 बार में आता है, तो वो भी 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 कैसे लिखे, तो 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बारी में 15 आता है, तो 5 जो निकल के आया तो 5 को 1 से गुना करेंगे। तो आप लोग को बताए हुए कि 12 संख्या से अगर 1 में गुना कीजिएगा तो 12 संख्या ही होता है, यानी कि 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से गुना कीजिएगा तो वो 10 11 12 यानी 6 7 ही रहेगा। 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं होता है। तो हमारा ये 5 निकल के आया तो 5 में 1 से गुना किए तो 5 हो गया। अब देखिए 5 का पहाड़ा पर ये कितने मर्तबे 15 आता है, तो 3 मर्तबे आता है, तो यहाँ पे प्लस 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया तो 25 प्लस, अब यहाँ पे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना 25 25 5 30 और 33 है, 33/15 33/15 यही आपका फाइनल आंसर निकल कर चला आया।
देखिए दोस्तों, फिर से हम आप लोग को एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें बताए थे आप लोग को ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद ऑफ यानी का काम होगा, उसके बाद डिवीजन यानी गुना का काम होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि उसके डिवीजन उस भाग, और मल्टीप्लिकेशन गुना, ये एडिशन यानी कि जोड़, और ये सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। तो इसमें हम देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट था तो ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए, उसके बाद ऑफ था नहीं तो उसके बाद डिवीजन था तो डिवीजन को हम लोग गुना में चेंज कर दिए, डिवीजन का काम किए तो यहाँ पे गुना आया, गुना में चेंज कर दिए भाग को। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन था तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उसके बाद जोड़ था तो जोड़ दिया, उसके बाद घटाव था नहीं इसमें तो घटाव कहाँ से निकालेंगे। उसके बाद 33/15 आपका फाइनल आंसर हो गया है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों आप लोग को आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोग का ये एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ, कमेंट में कल भी एक क्वेश्चन दिया था जो मैं कल बताऊंगा, आप लोग भी उसका अभी तक रिप्लाई नहीं दिए तो प्लीज इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और नहीं बने तो फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं, मैं बनाऊंगा इसको। तो ये आप लोग लिख लीजिए, जो क्वेश्चन आपका HW है, ये इंक लगता है खत्म हो गया, कल लाऊंगा तो फिर आप लोग को पढ़ाऊंगा, यहीं पे लिख दीजिए, मैं बोल देता हूँ। 2/5 गुने -3/7 इंटू -1/10 इंटू 2/7 प्लस 1/40 यानी 1/14 इंटू 2/5, 2/5 गुने -3/7 इंटू -1/10 गुने 2/7 प्लस 1/14 गुने 2/5 है, यहाँ पे भी है गुने, इसके बाद 1/14 के बाद गुना का चिन्ह है, उसके बाद 2/5 है। तो इसको आप लोग HW है आपका HW है, प्लीज इसको बना कर दीजिएगा। 2/5 इंटू -3/7 इंटू -1/10 इंटू 2/7 प्लस 1/40 गुने इंटू 2/5 है, जिसको आप लोग बनाकर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को भी समझ में आए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आप लोग को लिए हमेशा तत्पर तैयार है। तो प्लीज अगर कुछ सीखने को मिला हो तो इसे सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट किए। चलिए थैंक यू।